हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है रिवीजन ऑफ लाइन एंड एंगल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे हम फोकस करेंगे, अपने आज पे हम वर्क करेंगे, तो ही जाके आपको अपने फ्यूचर में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब आप सोचें कल का कल देखेंगे या एग्जाम का एग्जाम में देखेंगे तो आप वो रिजल्ट, आप वो सक्सेस आप हासिल नहीं कर पाओगे। अगर विराट कोहली और अच्छे बैट्समैन जो हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, उन्होंने भी यही सोचा होता तो आज वो सक्सेसफुल नहीं होते। उन्होंने अपने पास्ट में जो है क्या क्या मेहनत की है, ठीक है, अपने पास्ट में इसलिए मेहनत की है ताकि उनका फ्यूचर एक अच्छा एक फ्यूचर हो सके। और देख सकते हैं आज उनका एक सिक्योर फ्यूचर है, बढ़िया है, ठीक है, खूब फेम है, पैसा है, सब कुछ है। तो यही तो एक हमें चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हमको चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको मेहनत अभी से ही करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब ये नहीं कि आप अपने और काम छोड़ दो। जो फील्ड जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं, उसके प्रति थोड़ा डिसिप्लिन होना जरूर चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को जब कराया था बस एक ही चीज इसमें ध्यान देने वाली है। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप पकड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोला, पीओ क्यू इज अ लाइन। पीओ क्यू एक रेखा है, लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। जो ओ आर रे है, जो ओ आर रेखा है, वो पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है पी क्यू के साथ। फिर क्या बोला है आगे क्वेश्चन में कि ओ एस इज अनदर रे लाइक बिटवीन ओपी एंड ओ आर। कि ओ एस एक अनदर रे है। बस क्वेश्चन को लंबा करने के लिए बोल देते हैं। ओ एस जो एक और रे है, एक और लाइन है जो ओपी और ओ आर के बीच में है। तो प्रूव करो कि आर ओ एस जो है, आर ओ एस, ये जो है आर ओ एस एंगल, आर ओ एस जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस का। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं वो लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो चलो देखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन एक ही चीज है कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है आपके पीओ क्यू पे या पी क्यू पे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एंगल आर ओ एस जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ कि बिकॉज ओ आर जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, देयरफॉर ओ आर जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे। तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू होगा। एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू होगा। ठीक है, तो पी ओ आर जो है आर ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है सर, अब देखिए क्योंकि ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहां देखें, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू तो है सर। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमको इधर आर ओ एस चाहिए। तो पी ओ आर देखो, पूरा पी ओ आर है ना। तो यार इसमें से अगर इस आर ओ पी में से, ठीक है, मेरे को आर ओ एस चाहिए, मेरे को
ROS चाहिए, तो POR ये है, POR कैसे आएगा सर? इस POS प्लस ROS या SOR आप कर दो तो आपको POR मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस POR को मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? एंगल POS प्लस एंगल SOR या ROS, जो भी बोले बात है। ROS इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रूविंग में ROS लिखा है, इसलिए मैं भी ROS लिख रहा हूँ। ROQ, अब ROQ देखते हैं, ROQ है कहाँ? ये रहा ROQ। अब ROQ में POS इसमें आ चुका है सर, अब ये QoS भी इन्वॉल्व करना है मुझे, QoS भी इन्वॉल्व करना है। तो अगर इस QoS में से, इस QoS में से मैं इस SOR या ROS को माइनस कर दूं तो मेरे पास ROQ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। तो इससे क्या हुआ? QoS भी क्या हो गया? इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो एंगल जो QoS है, एंगल QoS जो है, हमने माइनस किया इससे एंगल ROS को, कर सकते हैं। अब क्या करें? ROS माइनस में है, ROS एक तरफ आप लिया है, तो एंगल ROS माइनस का हो जाएगा प्लस एंगल ROS, तो ये हो गया एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो ROS हो गया 2 एंगल ROS हो गया, और यहां हो गया QoS माइनस POS, यही तो हमको चाहिए था। अभी भी सर नहीं हुआ, तो अब तो बचा ही नहीं, अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बचा। इस एंगल ROS को ये 2 था ना, तो इसको 1/2 कर दो, 1/2 ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, हैंड्स प्रूव्ड। आई बात समझ में? इजी क्वेश्चन था, कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, हमको यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है। जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और किस तरह से आप इसका फिगर बनाते हैं वो भी बताएंगे। चलिए चलो फिगर बनाते हैं। जो हमने गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई एंगल है, वो 64 है, तो एक्स ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये एंगल है 64। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को हमने एक लाइन आगे प्रोड्यूस किया पी तक, तो मान लेते हैं सर एक्स वाई को आपने पी तक प्रोड्यूस किया, ये हो गया पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने बना दिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इफ रे वाई क्यू है, यानी कि जो रे है वो कहां से निकल रही है? वाई से निकल रही है ना? कहां से निकल रही है? वाई से निकल रही होगी, तो सर ये वाई से निकल रही है रे। अब किधर, ऊपर के लिए नीचे के लिए? वो आगे पढ़ते हैं, बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई को जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, ये हो गया वाई क्यू। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर एंगल बना रही है, यानी कि जो ये दो एंगल है ये बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में इनको बांट रही है, ठीक है, जो भी होगा इनको ये बराबर भागों में बांट रही है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो आपको क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू निकालना है, और एक्स वाई क्यू यानी कि एक एंगल आपको ये निकालना है, और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे कोई एंगल है
एक्स वाई जेड, ये कोई एंगल है 40 डिग्री। तो अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एक्स वाई जेड निकालने के लिए बोलेंगे, अगर मुझे बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्स वाई जेड निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्स क्या होता है? बाहर वाला एंगल, ये पूरा जो बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स होता है, तो पूरा 360 होता है। तो 360 में से 40 को आप माइनस कर दोगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा 360 माइनस 40, तो 320। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ भी अपनाऊंगा कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स अगर मुझे निकालना, यानी एक्स वाई क्यू ये निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर फिगर में देखें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये निकालना है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सिंपल आप बोलोगे कि सर पी वाई क्यू निकाल दो या क्यू वाई पी निकाल दो, उसको 360 से माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, कूल है। नाउ अब देखेंगे, ठीक है, अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन एंगल एक्स वाई जेड से 64 डिग्री है, ठीक है, और वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी को जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दो यहाँ पे। तो दैट मीन्स दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक तो इससे एक रिजल्ट निकल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और ये भी बोल सकता हूँ कि पी वाई क्यू इस पूरे का क्या है? एक्स वाई जेड का, ये सॉरी जेड वाई पी का क्या होगा? आधा होगा। देखो ये कोई भी एंगल है, ध्यान से समझना इस बात को, कोई भी एंगल है, ये कोई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एक्स एंगल वाई, और ये है ए बी सी डी। तो मैं बोल सकता हूं सबसे पहले ये बाइसेक्ट कर रहा है तो x इक्वल्स टू वाई तो होगा, एक्स डिग्री एंगल x एंगल y के बराबर होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो एंगल ए बी डी यानी कि जो x है, यानी कि जो x है, या फिर एंगल ए बी डी, ए बी डी जो है पूरा हाफ है किसके? बड़े का, पूरे का। ए बी सी का क्या होगा? आधा ही तो होगा, वही दो बराबर भागों में बट रहा है, तो ये ए बी डी जो है पूरे ए बी सी का क्या होगा? आधा ही तो होगा, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि लेट्स से कि आपके पास मान लेते हैं ये पूरा मेरे पास 60 डिग्री है, तो 60 है तो ये 30 है, ये 30 है, तो पूरे का क्या है? पूरे का क्या? आधा है ना, पूरे का क्या है? आधा है ना। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है आपका? आधे नंबर आधा है। वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। नाउ अब हम करते हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो सबसे पहले जेड वाई पी की बात करते हैं। जेड वाई पी, सॉरी जेड वाई पी, इस जेड वाई पी को निकालने के लिए, इस जेड वाई पी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल, ये एंगल इसी उसी लाइन से शुरू हो रहा है, उसी लाइन पे ही शुरू हो रहा है, ऐसे मैं अलग से शुरू नहीं कर रहा हूं। ये वाला एंगल मुड़ जा रहा है यहाँ से ना। अगर मैं आपकी बात बोलूं कि ये पूरा जो है, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना, उसी लाइन का। कौन सी लाइन पे? पी एक्स वाई, पी वाई एक्स पे, या पी वाई एक्स या एक्स वाई पी, जो भी आप बोले। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑन लाइन एक्स वाई पी लाइन पे 64 डिग्री प्लस कौन सा एंगल? जेड, यहां से यहां तक जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल जेड वाई पी आपका हो जाएगा 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी 180, 64 और 6 70, 64 और 6 70, और 64 6 70 हो गया 110, तो 116, तो हो गया 116 डिग्री। तो एंगल
जेड वाई पी मेरे पास, ये जेड वाई पी मेरे पास 116 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो जब जेड वाई पी मेरे पास आ गया तो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू भी इसी का आधा है, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो आप लिखेंगे बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल, किसको एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को, जो हमने भी निकाला। तो देयरफॉर, तो जेड बाई पी का आधा एंगल कौन सा, एक्स वाई क्यू, कौन सा वाला बोल रहा हूं मैं, एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, एक्स वाई क्यू अगर आप देखें सर, यहां से एक्स वाई, ये पॉइंट है वाई बीच में और ये क्यू, तो एक्स वाई क्यू तो ये रहा सर, है ना। तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए मुझे 64 प्लस एंगल 1 करना पड़ेगा। तो एंगल 1 तो अभी हमने एंगल 1, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 या एंगल 1 जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी होगा, क्योंकि भाई बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर एंगल 1, एंगल 1 का नाम क्या है, जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू जो है हाफ ऑफ 116 हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16। तो देयरफॉर एंगल 1 या फिर एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। नाउ हमें क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। सर जो एंगल एक्स वाई क्यू है ना, वो किस किस से मिलके बन रहा है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1 से मिलके बन रहा है। तो एंगल एक्स वाई जेड तो आपका कितना आया, 64 आया, ये 58 आया, तो 8 और 4 12, 6 5 11, यानी कि आ गया एक्स वाई 112 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 112 डिग्री। कितना आ गया, 112 डिग्री आ गया। ठीक है, पहला पार्ट तो हमने बहुत आसानी से कर लिया, दूसरा भी कोई टफ नहीं है, दूसरा भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई। तो अगर मुझे क्यू आई पी पता लग गया तो रिफ्लेक्स भी पता लग जाएगा। पहले क्यू आई पी ढूंढो, क्यू आई पी है कहाँ, सर ये रहा क्यू वाई पी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हम निकाल के बैठे। तो एंगल क्यू वाई पी भी क्या है, हाफ ऑफ एंगल किसका, एक्स वाई जेड का। या फिर आप बोल दो कि एंगल क्यू वाई पी जो है, या एंगल क्यू वाई पी जो है एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 1 बराबर है। एंगल 1 क्योंकि सिंपल ओ आर ओ क्यू बाइसेक्ट, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स, हाफ क्यों करना है, दोनों भी तो आपस में इक्वल है। वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी भी कितना हो जाएगा आपका, अभी हमने निकाला 58 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा आपका 360 माइनस 58। तो 360 माइनस 58 होगा, 58 और 2 60, ये हो जाएगा 58 और 2 60, 302। तो ये आ गया आपका 302 आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे। इसमें फिगर भी, इसमें फिगर भी आपको बनानी थी, है ना, समझना भी आपको था, क्वेश्चन ही अच्छा था, कॉपी कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। OP, OQ, ORs are four rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle 360 डिग्री। मेरे ख्याल से टफ टफ ये क्वेश्चन है नहीं, करो इसको। चलिए इसको फटाफट, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको समझा देता हूँ।
ठीक है, आप इसको करेंगे, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं आगे क्योंकि रे ऑफ लाइन है, हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। ROS, तो आप देखो NOP एंगल NOP प्लस एंगल POQ मिलके 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब देखो जो रे OS है, जो रे OS है, यानी कि ये जो OS है ये किस पे स्टैंड कर रहा है, किस लाइन पे स्टैंड आ रही है, ये भी इस लाइन पे यानी NOQ पे ये रे OS आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब आप देखें, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो T जो NOS और SOQ है, यानी कि NOS और SOQ ये पूरा मैं बोल रहा हूं, तो ये भी 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे POQ जो कि आ गया है, QOR जो कि अभी नहीं आया, SOR जो कि अभी नहीं आया, और POS, ठीक है, हमको जो है 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, 180 डिग्री प्रूफ करना है सर को। तो अब आप एक चीज देखें, एक चीज देखें कि SOQ जो है, ठीक है, जो SOQ है, जो SOQ है आपका, SOQ किस किस से मिलके बन रहा है, SOQ किस किस से मिलके बन रहा है, SOQ ध्यान दो, SOQ आप बोलोगे सर SOR एंगल SOR प्लस एंगल ORQ या QOR या ROQ, QOR बोल दो क्योंकि ऊपर हमें QOR चाहिए। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई वो क्या बनेगी, एंगल NOS प्लस एंगल SOR, इस SOQ की जगह मैं रख रहा हूँ एंगल OQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। थर्ड वन, अब आप इनको ऐड कर लो, पहले और तीसरे को ऐड कर लो, तो NOP प्लस NOS प्लस SOR प्लस OQR इक्वल्स टू 180 प्लस 360। NOP और NOS देखो, NOP और NOS देखो, NOP, ठीक है, NOP और NOS देखो आप, NOP यानी PON ये हो गया NOP, और NOS ये हो गया NOS। तो पूरा एंगल अगर मैं बोलूं तो पूरा एंगल क्या हो गया, POS। तो POS की यहां कमी थी, तो POS भी आ गया इसकी जगह। ठीक है, SOR भी आ गया आपका, ठीक है, QOR भी आ गया आपका, ठीक है, और POQ भी, POQ हमने लिखा नहीं, POQ पहले क्वेश्चन का POQ छूट गया, तो एंगल POQ भी लिख दो। तो इन सबको मिलकर आपका क्या होगा, 360 डिग्री ये हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, राइट एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस